हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपके सामने आए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आई को कैसे ड्रॉ करते हैं और कितने पार्ट्स में इसको ड्रॉ करना है। फर्स्ट पार्ट कौन सा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपने इसको कैसे ड्रॉ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ड्राइंग। सबसे पहले हमने एक सर्कल ले लेना है छोटा सा, जो हमारी आँख के अंदर आई बाउल होता है, तो उसको ड्रॉ कर लेना है। ओके, स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ मैं, आपने जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ आपने वैसे ही करना है इसको। सबसे पहले हमने सर्कल लिया, सेकंड टाइम फिर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने। अब इसके आँख की इसमें सेंटर लाइन लगाना है, दोनों सर्कल को कुछ दो पार्ट्स में डिवाइड करना है और ऊपर एक कर्व लाइन लगा देनी है। ओके, सेकंड पार्ट हो गया। नाउ थर्ड, इसमें फिर सर्कल लेना है, फिर सेंटर लाइन लगानी है, फिर ऊपर की कर्व लाइन लगानी है और नीचे की लगा देनी है। ओके, ये 3 पार्ट्स हो गई। आपने इसको बार बार प्रैक्टिस करते जाना है, जैसे कि मैं बना रहा हूँ। आपने 1-2 बार करने से आपको कुछ ड्राइंग नहीं इतनी जल्दी आएगी। इसको 20, 30, 50 बार आप जब ड्रॉ करेंगे तब आपको आँख कैसे ड्रॉ करते हैं वो समझ में आ जाएगा। तो ये रेगुलरली 5th टाइम हमने ये सर्कल लगाया है। ये इसलिए कि इसको आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। आप पेपर पे एक पेपर A4 शीट पे कुछ बॉक्सेस लगा लो और उसको बार बार प्रैक्टिस करो, तभी आपकी समझ में आएगा। ओके, अब लास्ट में ये देखिए फिर से सर्कल लगा लिया। अब यहाँ हमने सेंटर लाइन नहीं लेनी है, आइडिया से करना है, क्योंकि जब हम पिछली प्रैक्टिस करते आएंगे तो हमें एक आइडिया हो जाएगा कि ये लाइन कहाँ पे आएगी। तो उसी के अकॉर्डिंग आपने वो लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो इसको आपने बार बार प्रैक्टिस करना है, 1-2 बार करने से नहीं होगा, बार बार प्रैक्टिस करना है। तो इतनी प्रैक्टिस करने के बाद हम एक बड़ी जो आई है वो ड्रॉ करेंगे। तो उसी प्रोसीजर से चल रहे हैं हम। सर्कल लेना है एक और सर्कल के बीच एक लाइन लगा लेनी है। कोशिश करना है कि सर्कल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 3 पार्ट्स में जो ऊपर के 2 पार्ट्स हैं उसके नीचे लाइन आनी चाहिए। जैसे ये 1, 2 और 3, ये 3 पार्ट्स हो गए हमारे। तो थर्ड पार्ट लाइन के नीचे आना चाहिए। 2 पार्ट जो हैं आइज के बाउल के वो ऊपर आने चाहिए। ओके, ये लाइन हम बाद में जो इरेज कर लेंगे, लेकिन आइडिया लेने के लिए आपने ऐसा कर लेना है। उसके बाद ऊपर की एक कर्व लाइन लगानी है। ये डिपेंड करता है कि जो आँख है वो कितनी खुली हुई है। आपने जो भी फोटो लेना है पहले उसी के अकॉर्डिंग आपने बनाना है। बस इस चीज़ को आपने बार बार रिवाइज करना है जब तक आपके माइंड में बैठ ना जाए, क्योंकि नेक्स्ट हमने बाकी बॉडी के फीचर्स, जो फेस के फीचर्स हैं, पार्ट्स हैं, वो बनाने हैं। पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है सारा सीखना है। फेस कैसे बनाना है ये भी सीखना है। तो इसके लिए जो मेन फेस के पार्ट्स हैं वो पहले सीखने हैं आपने, क्योंकि आँख एक ऐसी चीज़ है जिससे हर चीज़ की ब्यूटिफिकेशन का पता चल जाता है। तो आई की ड्राइंग जो है वो बिल्कुल, वैसे तो सारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आई, ये देखिए आपने ये ड्रॉ करके सर्कल के अंदर फिर कोई भी पैटर्न अपनी मर्जी से ड्रॉ कर लेना है। चाहे तो जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आप वैसे कर लो इसको। फिर जो सर्कल या आई बाउल की आउटलाइन है उसको आपने डार्क कर लेना है, हल्के हाथ से डार्क करना है। इसके बाद इसको अंदर की तरफ शेड करना है हल्के हाथ से। इसके बाद आपने ब्लेंडिंग टूल लेना है, ये जो ब्लेंडिंग स्टैम्प है इसको लेना है। तो इसके साथ आपने इसको मर्ज करते जाना है। यहाँ पे आप एयरबड भी यूज़ कर सकते हो, पेपर का कोन जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हो। फिंगर के साथ यहाँ नहीं होगा क्योंकि ये स्पेस काफ़ी छोटा होता है। तो आपने कोशिश करना है कि ये टूल, ब्लेंडिंग टूल ले लो और उसके साथ इसको मर्ज करते जाओ। ब्लेंडिंग टूल से ये बिल्कुल स्मूथनेस इसमें आ जाएगी जैसे जैसे आप ब्लेंड करेंगे। उसके बाद जहाँ जहाँ आपको डार्क पोर्शन चाहिए वहाँ पे आप डार्क पेंसिल के साथ उसको यूज़ करो और उसको अच्छी तरह शेड कर लो।
शेड करते टाइम जो लाइट टू डार्क जाना है तो बिल्कुल हल्के हाथ से करना है आपने, एकदम से डार्क नहीं कर देना है। जो जहाँ जहाँ हमें डार्कनेस चाहिए वो धीरे धीरे वहाँ पे डार्कनेस लेके आनी है। तो अब उसको फिर जो वहाँ पे शेड किया उसको फिर स्मूथ करने के लिए ब्लेंडिंग टूल के साथ उस शेडिंग को आई के अंदर की तरफ लेके जाना जहाँ जहाँ हमें डार्कनेस चाहिए। उसके बाद इसका ऊपर वाला पोर्शन है आईलिड, उसको आपने ड्रॉ कर लेना अच्छी तरह। ड्रॉ तो खैर हमने पहले भी किया था, आपने डार्क पेंसिल के साथ उसकी आउटलाइन निकाल लेनी है। आपने इसकी अच्छी तरह आउटलाइन निकालनी है और ब्लेंडिंग टूल को फिर लेके उसको इसके साथ ब्लेंड करने की कोशिश करना है और ब्लेंडिंग बिल्कुल स्मूथली करनी है। थोड़ा ये भी, जब भी आपने ये कोई ड्राइंग बनानी है तो उसको टाइम लगाना है, एकदम जल्दबाजी में नहीं लगाना है। जल्दबाजी में करेंगे तो वो ड्राइंग आपकी इम्प्रूव नहीं होगी। आई के नीचे वाला जो स्पेस है उसको भी हल्के हाथ से पेंसिल के साथ आपने डार्क कर लेना। ये यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी पेंसिल चलाने में एक्यूरेसी कितनी है। तो आपने पेंसिल वही यूज़ करनी है जिस पे आपकी कमांड हो, मतलब पहले लाइट पेंसिल यूज़ करनी है, उसके बाद डार्क यूज़ करनी है। तो ये जो प्रैक्टिस है आपने बार बार करनी है। कोई एक पेज पे आप उसको बॉक्सेस में डिवाइड कर लो, 8 या 10 बॉक्सेस में, और 8 या 10 प्रकार की इस तरह की आईज को बनाओ और उसमें शेड करो। तो उसके बाद जब आपकी 10th आई बनेगी तो आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप बिना देखे आई को ड्रॉ कर सकते हो, शेड कर सकते हो। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 1 या 2 बार में कुछ नहीं होगा, इसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। और जहाँ पे हमें डार्कनेस चाहिए वहाँ लाइट टू डार्क धीरे धीरे जाना है, मतलब थोड़ा थोड़ा पोर्शन डार्क करते जाना, एकदम से सारा डार्क नहीं कर लेना है अपने। जैसे कि आपने देखा ये सारा पोर्शन मैं धीरे धीरे डार्क कर रहा हूँ, एकदम से डार्क नहीं कर रहा। इतना जब आपका पोर्शन बन जाए तो वहाँ फिर हमने इसके बाद आई लैशेस ड्रॉ करनी है। तो आई लैशेस जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आप वैसे कर लो, या अपनी मर्जी से भी आप कर सकते हो। यहाँ थोड़ी आई लैशेस कम ज़्यादा हो जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने कोशिश करना है कि जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे ही, ये बिगिनर्स के लिए बोल रहा हूँ मैं, तो वो आप वैसे ही ड्रॉ करो। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे एक रियलिस्टिक सी आई हमारे पास बन के उभर के आ रही है। ये प्रैक्टिस से होता है, 1 या 2 दिन में नहीं होगा ये। आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, जो मैंने ट्यूटोरियल आपको दिए हैं, जो लेसन्स मैं दे रहा हूँ आपको, उसी को आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आप इतना तक इस तक अचीव कर जाओगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी। ओके, इसके बाद हम आईब्रो ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ। अब आईब्रो जब शेड करना है तो उसमें ऑब्जर्व करना है, आपने ये ऑब्जर्व करना है कि शेडिंग किस तरफ है। तो यहाँ से इसमें शेडिंग हम लेफ़्ट टू राइट करेंगे। ये देखिए, लेफ़्ट टू राइट, हमारा हाथ राइट की तरफ चलेगा। इसके बाद हम जो फेस के बाकी पार्ट्स हैं उसकी भी ड्राइंग प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन इतना अगर मैंने आपको लेसन दिया तो आप इसको रेगुलर अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, क्योंकि नेक्स्ट जब मैं लेसन दूंगा तो आपकी इतनी इसमें प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आपकी जो ये नेक्स्ट लेसन है, जो हमारा प्रेजेंट लेसन होगा, आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सको। तो जो जो मैं लेसन देता जाऊंगा आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस करते जाएंगे, तभी आपकी समझ में आ जाएगा कि ये कैसे ड्रॉ और शेड करना है। तो ये देखिए हमारे पास एक रियलिस्टिक आई जो है वो लगभग रेडी हो गई है। अब इसमें कुछ डिटेल्स हम निकालेंगे। ये ब्लेंडिंग टूल के साथ हमने अच्छी तरह समझ कर लेना है, मतलब मिक्स कर लेना है उसको। अब जो आईज़ का अंदर वाला पोर्शन है, जहाँ पे आपको हार्ड लाइंस नज़र आ रही हैं, वो उसको आप उसको ब्लेंड कर लो। और उसके बाद मोनो इरेजर के साथ जहाँ हमें लाइट चाहिए, ब्राइटनेस चाहिए, इसकी हाइलाइट्स चाहिए, वो उसको आप वहाँ से इरेज कर लो। आईज़ के अंदर भी आप ऐसे ही कर सकते हो। जहाँ पे आपको डार्क लगता है तो थोड़ा इरेजर के साथ वहाँ पे आपको इसको इरेज कर लो। उसके बाद ब्लेंडिंग टूल लेना है और स्मूथनेस लाने के लिए आप इसको हल्का हल्का स्मूथ कर लो। तो ये हमारी आज के सेशन की जो ड्राइंग है वो रेडी हो गई। आप आई होप कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे।
तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए खूब प्रैक्टिस कीजिए और हो सके तो ये वीडियो और लोगों तक भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो गुड बाय टू ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू।